हे दोस्तों, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम फिट एज अ फिडल हेयर। दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि सिर्फ उड़ीसा स्टेट के बारे में है। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, करंट अफेयर से रिलेटेड भी, और उड़ीसा में कौन कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है सारे के सारे नाम बताऊंगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी एग्जाम आएगा आप धूम मचा दोगे। तो ईमानदारी से पढ़िएगा। योर टाइम इज़ एब्सोल्युटली वेरी प्रीशियस। वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। 1 घंटा ज़िंदगी में निकल गया, कभी लौट कर नहीं आएगा। 5,000 रुपये खर्च करो, 5,000 करोड़ खर्च करो, या 5 लाख करोड़ खर्च करो, टाइम वापस लौट कर नहीं आएगा। बहुत मेहनत से मैंने कुछ किताबें पढ़ कर सीखा है, तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। ईमानदारी से पढ़िएगा। यूपीएससी का फेवरेट है, एमपीपीएससी में आते हैं, सीजीएल सीपीयू हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, बेस्ट पार्ट ये है कि सारा का सारा विद द हेल्प ऑफ ऑसम वर्ल्ड क्लास ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। दिल अगर खुश ना हो जाना है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, और खुश हो जाए दिल तब भी कमेंट बॉक्स में बोल देना कि गौरव भाई दिल खुश हो गया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी मैंने अपनी तारीफ कर दी है, तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। बात चल रही दोस्तों उड़ीसा के सीएम की। मैंने बस कुछ पॉइंट लिखे, देखो 5-6 पॉइंट है, खेल खत्म, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बात चलेगी दोस्तों उड़ीसा के सीएम की। कलर करता हूँ चेंज। तो उड़ीसा का सीएम कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये है नवीन पटनायक, है ना। क्या है? नवीन पटनायक। कैसे याद रखोगे इसको? मैंने ऐसे याद रखा था दोस्तों, उड़ीसा के अंदर वर्ड क्या रहा दोस्तों? उड़ीसा के अंदर मैंने दिशा निकाल लिया, दिशा। उड़ीसा के अंदर ओ हटा दिया, दिशा। और दिशा कौन है? दिशा पाटनी। तो पटनायक के अंदर पाटनी निकाल लिया मैंने। तो दिशा पाटनी शानदार, जानदार, धमाकेदार, बिल्कुल हॉट, बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। तो भैया दिशा पाटनी मुझे याद हो गया फटाक से। तो मैं उड़ीसा का सीएम दिखेगा, आंख बंद करके मार दूंगा नवीन पटनायक, खेल खत्म, बिल्कुल धूम मच जाएगी। सेकंड नंबर का देखो, ये दोस्तों गवर्नर। गवर्नर कौन है यहाँ का? है गणेशी लाल। तो दोस्तों मैंने इसको कैसे याद रखा? गवर्नर को मैंने ऐसे याद रखा था कि बात चल रही है दोस्तों उड़ीसा की। अब एक फनी ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल दिल पर मत लेना, बस ट्रिक है याद रखने के लिए। मैंने ऐसे सोचा है कि उड़ीसा के अंदर वर्ड निकालिए, मैंने अभी निकाल लिया दिशा, और उड़ी भी है तो मैंने उड़ी निकाल लिया, उड़ीसा के अंदर उड़ी निकाल लिया। तो भाई साहब ट्रिक शानदार वाली ये है कि उड़ी में कौन था? उड़ी में कौन था? अपने गणेश भगवान जो थे ना, अपने गणेश जी, गजानन आनंद है ना, गजानन, तो वो थे भैया उड़ी में। याद है एक बार कहानी आपने सुनी होगी कि क्या हुआ था, पार्वती जी ने भैया बोला था गणेश जी को कि बेटा गणेश एक काम करो, हम नहाने जा रहे हैं, तुम गेट पे पहरा देना, यहाँ खड़े रहना, और गेट में किसी को घुसने मत देना। तो फिर एक बार क्या हुआ था कि भैया गेट ऐसा लगा हुआ था, और इधर से भैया शंकर जी चल के आए थे। शंकर जी आके बोलने लगे, है ना, यहाँ बैठे थे अपने गणेश जी को। शंकर जी बोलने लगे भाई गेट खोलो, कौन है? तो उसको नहीं पता था कि ये मेरे डैडी हैं। तो उसको लगा पता नहीं कौन बंदा मिलने के लिए आया, मेरी मम्मी ने बोला मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, और ये बंदा पता आकर डिस्टर्ब कर रहा था। भैया वो गणेश जी बहस करने लगे शंकर जी से, तो खूब बहस करने लगे। तो शंकर जी को तो वैसे मन ही मन पता था क्या बोलते हैं कि ये मेरा ही बेटा है एक तरीके से, लेकिन क्या हुआ, शंकर जी का आपा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उड़ी में थे। कौन? अपने गणेश जी की, भाई मैं पावरफुल हूँ। गणेश जी को लग रहा था मैं धूम मचा दूंगा, उन्हें नहीं पता कि ये बाप से टकरा रहे हैं। तो अब बाप से बगावत करेंगे तो क्या होगा? बाप ने क्या हुआ, उठाया त्रिशूल और फेंक के दिया, तो गर्दन उड़ा दी गणेश जी की। तो दोस्तों सच है, ये बिल्कुल सच स्टोरी है। तो गर्दन उड़ा दी, तो भैया गणेश जी की गर्दन उड़ गई। तो भैया वहाँ वो खेल खत्म हो गया वहाँ का। तो मुझे यही बताना था इस स्टोरी से कि भाई साहब अपने गणेश भगवान उड़ी में थे बहुत ज़्यादा, इसलिए शंकर जी ने त्रिशूल फेंक के उनकी गर्दन उड़ा दी। बाद में भले वो गर्दन चिपका दी थी, हाथी और घोड़ा दुनिया भर की, इधर हाथी ढूंढ के लेके आए थे ना, हाथी की गर्दन लेके आए थे और उसको जोड़ दी थी। तो बाद में फिर उनको मतलब थोड़े वरदान मिल गए थे। लेकिन ट्रिक बस यही है, ध्यान रखने वाली, और फनी ट्रिक है बिल्कुल। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी को हर्ट करूँ, ओनली दिस इज़ ओनली अ ट्रिक, ताकि आप याद कर पाएँ। मैंने ऐसे भी पहले बहुत सारी वीडियोज़ में पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन सब मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और सब मेच्योर लोग हैं। ओके, तो अब तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा भाई साहब, उड़ीसा का अगर दिख गया गवर्नर तो आंख बंद कर मार दो गणेशी लाल, क्योंकि गणेश भगवान उड़ी में थे, बस, है ना। उसके बाद ठंडा जी हो गया था जब उनकी गर्दन कट गई थी ना, फिर बढ़िया शांति से बैठने लगे, बढ़िया लड्डू मड्डू खाते हैं और प्रेम से रहते थे बढ़िया वो। अब देखो तीसरा है दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे याद रखोगे? मैंने यहाँ भी उड़ीसा से निकाला है। तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी दोस्तों कि 2016-17 के टाइम पे जब अपनी जियो की सिम आई थी ना, तो भाई साहब जिसके पास जियो की सिम रहती थी ना, मतलब बहुत कम लोगों को मिल पाती थी, जिसके पास भी जियो की सिम रहती थी भाई साहब भयंकर उड़ी में रहता था। और मेरे पास 4 सिम, अरे मेरे पास 5 सिम है, मेरे पास इतना डेटा मिला फ्री में। तो उससे बोलते थे भाई कहाँ से लेकर आया, हमारी जुगाड़ करवा दो। तो सामने वाला मेरा दोस्त खूब उड़ी में रहता था, वो बताता नहीं था कि भाई ये वाली सिम मैंने कहाँ से ली है, कहाँ से जुगाड़ करी है। तो बस वही ट्रिक बनाई थी मैंने कि भाई साहब उसके पास जियो की सिम क्या आ गई, भाई साहब भयंकर उड़ी में है, बस खेल खत्म, उड़ीसा याद हो गया। ऐसे याद करोगे दोस्तों ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और मेरा पूरे वीडियोस विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स रहते हैं मेरा चैनल पर। मैं सारी की सारी चीज़ें
ट्रिक्स से पढ़ाता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक ही बार में याद रहे और आपको कुछ वैल्यू मिले और फनी तरीके से बढ़िया से पढ़ेंगे और अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। अल्टीमेट गोल यही है कि आपको याद होना चाहिए। रटने से अच्छा है कि थोड़ा विजुअलाइज कर लो। अब आपको ध्यान रहेगा भाई किसी दोस्त ने सिम ली थी, भयंकर उड़ी में था, क्योंकि भाई वो बता ही नहीं रहा था कि जियो की सिम कहाँ से लेके आया। ठीक है, ये देखो चौथा कितना खतरनाक है, भीतर कनी का मैनग्रोव। अब इसको कैसे याद रखोगे भाई, ऐसे तो भूल जाते हैं, मैं भी बहुत भूलता था और सब भूल जाते हैं, बड़े बड़े चैंपियन भूल जाते हैं। मैंने ट्रिक ये बना ली दोस्तों कि भैया देखो क्या करा, भीतर कनिका के अंदर निकाली मैंने भीतर। और गांव में क्या होता है दोस्तों, विजुअलाइज करो शानदार तरीके से। मैं पिक्चर बहुत देखता हूँ ना, इसलिए मैं विजुअलाइजेशन का पावर मेरे पास थोड़ा सा है, ऐसा कह सकते हैं। तो भैया गांव में क्या होता है, जो भाई होते हैं, बहन लड़की होती है, लड़की के भाई होते हैं, पापा होते हैं, चाचा माचा जो होते हैं, भयंकर ज़्यादा नैरो माइंडेड होते हैं, है ना। लड़कियों को बिल्कुल पाबंदी रहती है। तो वो क्या करते हैं, लड़की ज़रा बाहर घूमने के लिए निकल गई या बढ़िया कुछ जूस पीने के लिए, गन्ने का रस पीने के लिए चली गई या कहीं घूमने के लिए चली गई नवरात्रि में कहीं भी, तो भयंकर डांटते उसको, चल भीतर चल, बाहर बहुत घूमने का शौक चल रहा है, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब बहुत गंदे तरीके से मैंने देखा भी है, मैं गांव से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि गांव वाले लोग कैसा ट्रीट करते हैं अपनी लड़कियों को या लड़कों को। खासकर लड़कियों को बोलते चल भीतर चल, बड़ा शौक चल रहा बाहर घूमने का, है ना, बड़ा लिपस्टिक लगाने का शौक चल रहा, बड़ा पाउडर क्रीम लगाने का शौक चल रहा, तो ऐसे ताने मारते हैं। तो बस वहाँ से मैंने ट्रिक कर लिया था। तो वो लड़के लोग क्या बोलते हैं अपनी बहन को या पापा चाचा लोग बोलते चल भीतर चल, बहुत उड़ रही है आजकल, है ना, एक काम करो जाके शादी करवा दो फटाफट जा लड़की की, ऐसा बोलते हैं सच में। और 22-23 साल में शादी करवा के और पहले ही 20-21 साल में निपटा देते हैं। बहुत गंदी बात है भाई। बस ट्रिक बना लो, याद कर लो कि लड़की को लोग बोलते हैं चल भीतर चल, है ना, इस तरीके से। ज़्यादा उड़ रही है क्या, ऐसा अगर वो बगावत करती है ना तो उसकी सच में शादी करवा देते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पांचवा है नाला बना बर्ड सेंचुरी। ये भी बड़ा शानदार है दोस्तों। ये पता मैंने देखा ही नहीं था, ये वाला मुझे पता ही नहीं था कि ये उड़ीसा में है। मैंने अभी रिसर्च करी, जब मुझे पता चला तो इसकी ट्रिक तुरंत बना ली मैंने भैया कि नाला बने के अंदर बड़ा है नाला। तो वही वाली कहानी है कि जो छोटा बच्चा है या गाँव में कोई कहानी है, तो वो मस्ती कर रहा, तो उन्होंने कहा ज़्यादा मस्ती करेगा, ज़्यादा उड़ी में रहेगा, पकड़ कर नाले में फेंक दूंगा तुझको, चल घर चुपचाप। तो बच्चा बेचारा वैसे घबरा जाता कि चलो भाई नाले वाले में सच में ना फेंक दे, नहीं तो पता लगा कीचड़ में पहुंच जाएंगे, पूरे भड़ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक विजुअलाइज कर लिया, एक फनी से ट्रिक बना ली कि भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा उड़ी में रहेगा ना, पकड़ के नाले में फेंक दूंगा। पता है मुझे कैसे याद रहा जी, जब हम छोटे थे ना दोस्तों, तो एक लड़का था हमारे घर में, एक पंडित जी का सामने एक पंडित जी रहते थे, उनका एक छोटा सा भयंकर क्यूट लड़का था, भयंकर। तो हम वहाँ एक छोटा सा लड़का यहाँ खड़ा था और मैं मेरे दोस्त लोग यहाँ खड़े थे, और जहाँ हम रहते थे वहाँ बहुत शानदार लोग रहते थे। थोड़ी नॉर्मल जगह थी लेकिन इंटरटेनमेंट वर्ल्ड क्लास था। तो एक लड़का था, उसका नाम था अवतार। तो वो जो लड़का छोटा सा बच्चा यहाँ खड़ा था, तो हम लोग सब यहाँ ग्रुप में खड़े थे। अवतार यहाँ था, बहुत कॉमेडियन था ये बंदा। ये यहाँ खड़ा था, तो इस बच्चे के मजे लेने के लिए अवतार ने बोला एक काम करो, यार दुकान भी थी, तो दुकान वाले ने बोला एक काम करो भैया अगरबत्ती देना यार, अगरबत्ती जला के इसको मुंह में भरेंगे अगरबत्ती अपन। तो भाई साहब ये बच्चा इतना बड़ा डर गया, ऐसा भगा और उसको पापा को बुला के ले आया कि भैया ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे मुंह में अगरबत्ती भरूंगा। भयंकर कॉमेडी हुई थी उस टाइम में, भयंकर मजा आया था। तो बस वहीं से मैंने बना लिया कि एक काम करो, पकड़ चुपचाप रहो, नहीं तो नाला में फेंक देंगे पकड़ के तुझको। तो उसको बोला था इस लड़के को पकड़ो, इसके मुंह में अगरबत्ती भरेंगे। इस तरीके से अजीब सी बात थी, लेकिन मुझे शेयर करने का मन किया, कर दिया। तो ट्रिक ये कर लेना कि ज़्यादा कोई उड़ी में रहेगा पकड़ के नाले में फेंक देंगे, ऐसे बच्चे से बोलते ना, बच्चा डर जाएगा बेचारा, घबरा जाएगा, मम्मी की जाके ओली में छुप जाएगा। ओली बोलते ना, मम्मी के पैर पर जाकर वहाँ बैठ जाता और ओली में छुप जाएगा साड़ी के नीचे। ठीक है, चलो भाई पल्लू के नीचे, साड़ी के नीचे बोल रहा हूँ यार। चलो 6th वाला देखो, ये है दोस्तों टीकर पाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीकर पाड़ा बोलते हैं इसको। तो इसको मैंने दोस्तों क्या बना लिया, टीकर पाड़ के अंदर बना लिया मैंने, टीकर को बना लिया तीतर। एक दोस्तों एक बहुत वो होता है, एक मतलब क्या बोलेंगे, पक्षी होता है, उसको बोलते हैं तीतर। ये मुर्गी टाइप का होता है, वो भी उड़ता है बढ़िया सा, है ना। तो तोता टाइप, तो जैसे तोता उड़ता है ना, ऐसे वो तीतर भी उड़ता है। तो वो टीकर के अंदर मैंने उसको बना लिया तीतर। और गाँव में दोस्तों तीतर वीतर भी उड़ते हैं और लोग इतने खतरनाक होते हैं, वो तीतर पकड़ कर बना खा जाते हैं उसको मार मूर के, है ना। जैसे मुर्गा को काट पीट कर बना खा जाते हैं ना, तीतर को भी बढ़िया लगता है वो, ऐसा कहते हैं। तो उसको भी बना खा जाते हैं। तो तीतर क्या करता है, तीतर एक छोटा सा जानवर है जो उड़ता है भैया। तो तीतर के अंदर निकाल लिया तीतर। और तीतर क्या करता है दोस्तों, उड़ता है, उड़ी में रहता है ना, हवा में उड़ जाता है बस। तो उड़ीसा से रिलेटेड होगा तीकर पारा। अब दोस्तों शानदार तरीके से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट और भी हैं, अभी 2-3 और हैं, फिर उसका देखो लास्ट में क्वेश्चन भी लिखे हैं और आप उनका आंसर दोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ट्रिक से याद कर रहे हो, आपको सब कुछ अभी शानदार तरीके से याद हो जाएगा, फनी तरीके से। 7 देखो, ये दोस्तों चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये दोस्तों पुरी में है, पुरी बोले थे, उड़ीसा के अंदर पुरी नाम की एक जगह है, वहाँ है चिलिका लेक। तो बस इतना याद रखो कि चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों, इसकी ट्रिक ये थी कि भैया चिलिका के अंदर निकाली मैंने चील,
है ना। अपनी चील क्या होती है, तो चील क्या करती है, उड़ती है। तो एकदम से बोलते हैं चिड़िया उड़ कौवा उड़, बोलते हैं ना, तो चील उड़ी, तो बस वही ट्रिक बन गई। तो भैया उड़ीसा में कौन है, चील भी उड़ती है। इसी तरीके से अपना तीतर भी उड़ता है, टीकर है तो तीतर उड़ता है। तो आपको बस लिंक हो जाएगा, आप पक्का एग्जाम में देखोगे धूम मचा दोगे, गारंटी गौरव सिल्थिया की। मैं ऐसे हर चीज़ याद करता हूँ दोस्तों। मैंने पूरी लूसेंट को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स वीडियोस बनाए हुए हैं, बिल्कुल 500-600 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपको ट्रस्ट होगा थोड़ा सा मुझ पर या मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है तो ज़रूर जाके देखिएगा और जज करिएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ओके, इतना हुआ। 8वां दोस्तों, ये मैंने देखा, मेरे को पता ही नहीं चला भाई, ये तो मैंने पहली बार देखा, मतलब मेरे को कल ही पता चला। ये इतने सालों से, मतलब 3-4 साल से मुझे पता है कि मैं पढ़ते रहता हूँ, तो अब जाकर पता चला कि भाई ये सुना बेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो भाई साहब ये मुझको याद ही नहीं था, फिर इसकी भी ट्रिक बनानी पड़ी मुझे। तो मैंने इसकी ट्रिक ये बना ली कि जैसे अपन बोलते हैं ना, मान लो आपका एक दोस्त है और क्या बोलते हैं उसके पास खूब प्रॉपर्टी है, उसके पास बड़ा बड़ा घर है, गाड़ी घोड़ा है, दुनिया भर की गाड़ी है सब, तो नहीं बोलता अरे भाई सुना है भयंकर उड़ी में आजकल। या फिर मान लो कि कोई बंदा है और उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद कई बार सच में लोग बहुत उड़ी में आ जाते हैं, तो बोलते हैं यार सुना उसका सिलेक्शन हो गया और वो ऑफिसर बन गया, आजकल तो भैया वो सीधे मुँह बात ही नहीं करता, तो बहुत उड़ी में है। तो इस तरीके से मैंने उसको विजुअलाइज कर लिया है। हालांकि मेरा ये मानना है गवर्नमेंट एग्जाम जो भी क्रैक करता है ना, वो बिल्कुल घमंडी नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते करते इंसान का पूरा घमंड चूर चूर हो जाता है, बेचारा इतना परेशान होता है ना वो, तो कभी घमंड तो उसमें रहेगा ही नहीं। बहुत पोलाइट और बहुत खुश रहता है इंसान, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन ट्रिक बना लो कि सुना भैया बहुत उड़ी में है यार आजकल। वो जैसे कोई हीरो की पिक्चर रिलीज हो गई है अभी, जैसे बाहुबली चल गई थी, प्रभास की बाहुबली चल गई थी, तो वो सोच रहा भाई मैं सुपरस्टार हूँ भाई भयंकर उड़ी में। अभी पता नहीं कहाँ की राधे कृष्ण करके वो पूजा हेगड़े के साथ एक मूवी आई है, पता नहीं चली कि नहीं बिल्कुल। तो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जरा फेमस क्या होगा, उड़ी में है, इस तरीके से। हालांकि ट्रिक है ये, प्रभास भी बहुत अच्छा हीरो, मुझे सारे हीरो पसंद है, इवन मुझे बॉलीवुड हॉलीवुड सब पसंद है। तो बस ट्रिक बना लो कि भाई ये सुना है आजकल बहुत उड़ी में है, वो लड़की या लड़का, ऐसे ट्रिक बना लो, ठीक है। लास्ट दोस्तों, ये मैंने अलग से लिखा है, ये तो पता होना भी चाहिए आपको, छोटे छोटे बच्चों को पता होता है कि उड़ीसा के अंदर दोस्तों महेंद्रगिरी नाम की पीक है। तो पूछेंगे कि उड़ीसा में कौन सी पीक है भाई, तो महेंद्रगिरी पीक है। तो मैंने यही ट्रिक बनाई थी दोस्तों, देखो ट्रिक ये बनाई थी मैंने बाकी वीडियोज़ में भी यही बनाया कि आपने बाहुबली मूवी देखी है, तो बाहुबली मूवी में कौन रहता था, वो रहता था अभिरेंद्र बाहुबली, ठीक है। अभिरेंद्र बाहुबली, मैं इस मतलब रक्षा करता हूँ, ये करता हूँ, बोलता ना अपने प्राण की बाजी लगा दूंगा, अपने कर्तव्य के निर्वहन करूंगा। तो उसी का बेटा जब वो मर जाता था तो महेंद्र बाहुबली पैदा होता था, नहीं होता था, आज से आपके राजा है महेंद्र बाहुबली। तो महेंद्र बाहुबली की पिक्चर हिट हो गई थी, तो भाई साहब महेंद्र बाहुबली भयंकर उड़ी में आ गए। उन्हें लग रहा है कि अल्लू अर्जुन फल्लू अर्जुन सब फर्जी हैं, सब नकली हैं, एनटीआर मेंटिया सब बिल्कुल छोटे छोटे लोग हैं मेरे सामने, मैं ही बहुत धमाकेदार खतरनाक हीरो हूँ। तो ये ट्रिक है दोस्तों याद करने की कि महेंद्र बाहुबली को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो बाहुबली बनाई है तो मतलब मैं ही बेस्ट हूँ, तो भाई साहब उड़ी में आ गए। तो यही बना लो भैया, सुना है महेंद्र बाहुबली उड़ी में चल रहे हैं आजकल, क्योंकि उनकी बाहुबली पिक्चर हिट हो गई है, बस ऐसे ट्रिक बना ली, मुझे याद हो गया। लास्ट बात दोस्तों ये भी है कि महानदी रिवर एक इंपॉर्टेंट है, अलग से मैंने लिखा है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी नदी यही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं दोस्तों महानदी रिवर। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। और देखो बढ़िया से मैंने कोट लिखा, लास्ट में बताऊंगा, और आपके लिए क्वेश्चन है इसलिए एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, फटाफट आंसर दीजिएगा, एक चैंपियन की तरह, एक योद्धा की तरह। ओके, आई होप आपको बहुत मजा आएगा। उड़ीसा के सीएम कौन है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर मैंने उड़ी दिशा निकाल लिया, दिशा पाटनी, तो नवीन पटनायक हो गया भैया, शानदार। दिशा कौन है, बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल लड़की है, तो दिशा पाटनी इज रिलेटेड टू, तो उड़ीसा हो गया नवीन पटनायक, है ना, पटनायक के अंदर दिशा पाटनी, ऐसा बना लो। गवर्नर कौन है भाई साहब, गणेश लाल, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, अपने बेचारे गणेश जी बेचारे प्यारे से भयंकर नेतागिरी झाड़ रहे थे पापा के सामने, पापा ने त्रिशूल मार गर्दन उड़ा दी बेचारे की, तो वो शांत हो गए, फिर ज़्यादा उड़ी में थे इस टाइम पे। तो बस ट्रिक है ये याद रखने के लिए, फनी वाली, आपको याद रहेगा पक्का, है ना, बिल्कुल याद, दिल पर मत लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तरीके हैं याद करने के। लोग तो बहुत गाली बकते हैं, गंदे गंदे लोगों के चैनल हैं, है ना, बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल गाली बकते हैं और लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और छोटी सी अपन ट्रिक बनाएंगे तो कोई ऑफेंड मत होना, बस मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। सिमलीपाल किसी ने भैया सिम ले ली दोस्त ने, तो भाई साहब भयंकर उड़ी में है, ये ट्रिक थी। चौथा, लड़की से बोल रहे चल भीतर चल, भयंकर उड़ रही है आजकल, एक काम करो एक शादी करवाओ लड़की की, ऐसा बोलते हैं ना, सच में गाँव में ऐसे ही बोलते हैं। 5वां है कि ज़्यादा उड़ी में रहोगे तो एक काम पकड़ के नाले में फेंक देंगे। किसी बच्चे को, मान लो बच्चा तुम्हारे यहाँ मेहमान का बच्चा आया, भयंकर मस्ती कर रहा, आपके काजू किशमिश बादाम खा गया, नमकीन की कटोरी मटोरी गिरा दी, और तो आपका दिमाग खराब हो गया, आपने बोला एक काम कर चुपचाप बैठो, नहीं तो पकड़ के नाले में फेंक देंगे तुमको यहाँ से। तो वो बेचारे चुपचाप मम्मी के पास चला जाएगा, और मम्मी जाकर चुगली कर देगा, मम्मी ये भैया ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होते हैं, बहुत हरामी बच्चे होते हैं आजकल भाई, सच बता रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे भयंकर मस्ती करते हैं। मैं तो पूरे सामान अपने ईयरफोन और ये इंपॉर्टेंट आइटम, बुक्स किताब कुछ छुपा कर रख देता हूँ, ऐसे बच्चे आते क्रिमिनल वाले, तो ठीक है। 6th है देखो, तीकर पारा, तो भैया तीकर के अंदर निकाली मैंने तीतर, तो तीतर उड़ता है, तो तीतर इज रिलेटेड टू उड़ीसा, उड़ता है ना, उड़ी में रहता है वो भी, है ना। चील उड़ी, बस उड़ीसा याद रहेगा।
सुना भाई साहब महेंद्र बाहुबली आजकल भयंकर उड़ी में है क्योंकि उनकी पिक्चर बाहुबली हिट हो गई है, तो ट्रिक बन गई उड़ीसा। लास्ट महेंद्रगिरी पीक बहुत इंपॉर्टेंट पीक है दोस्तों उड़ीसा में, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और महेंद्र तो आपको याद होगा कि महेंद्र बाहुबली भयंकर उड़ी में आजकल। और ये अपना क्या बोलते हैं, महेंद्र बाहुबली का डायलॉग था ना, महासेना, याद है महासेना, क्या है मृत्यु, दुश्मन के सामने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है मृत्यु, रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु, इस तरीके का एक डायलॉग था ना, मुझे याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, तो बस ऐसे याद कर लो कि महानदी जो महासेना बोलता है वो महानदी रिवर इज रिलेटेड टू उड़ीसा। ओके, बस दोस्तों शानदार तरीके से, खतरनाक तरीके से पढ़ा दिया है। और चलो आपसे शानदार वाला एक क्वेश्चन है, फिर देखते हैं कि कौन कितना बड़ा योद्धा है, किसने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी है। भाई साहब गवर्नर ऑफ उड़ीसा कौन है, क्या कहानी बताई थी शंकर जी वाली, जल्दी बताओ क्या नाम था उस बंदे का, है ना। सीएम कौन उड़ीसा का, जल्दी बताओ, जल्दी अभी लिख के बताओ। आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। दो टाइगर रिजर्व के नाम बताओ, चलो एक बता दो, दो लिख दिया मैंने, कोई एक टाइगर रिजर्व मैंने बताई थी कौन सी उड़ीसा में, जल्दी बताओ, अभी पढ़ा है मैंने आपसे, कौन सा, वो जियो से रिलेटेड था, जियो की सिम से रिलेटेड था, क्या था वो। फोर्थ क्वेश्चन है कि नेम वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी मैंने पढ़ाई है आपको, अभी ध्यान करो और बताओ, चाहो तो एक बार देख लो, पॉज करो, सीखो और आंसर लिखो। बस दोस्तों थैंक यू सो मच। और लास्ट बात मैंने ये लिखी है कि वर्क हार्ड लाइक विराट कोहली एंड माइकल फेल्प्स। दोस्तों विराट कोहली भयंकर मेहनत करता है, इसलिए करोड़ों रुपए में आया यार, उनके पास दुनिया भर की आर कार सब कुछ है, माइकल फेल्प्स के पास भी सब कुछ है, सब कुछ उनके पास होता है, जो भयंकर कीमत चुकाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। और ये लोग मैंने दोस्तों इंटरव्यू देखे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। तो आप भी बहुत मेहनत करो और आप भी एटलीस्ट करोड़ों में तो खेलो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आजकल 2 4 5 साल बाद 6 साल बाद मेरा टाइम आ जाएगा, मैं भी कुछ अच्छा करूँगा अपनी लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी बहुत मेहनत करो, साथ में अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम रियली ग्रेटफुल। कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा था, कुछ मज़ा आया कि नहीं, एंटरटेन होने के साथ साथ कुछ सीखा कि नहीं आपने। आई वुड लव टू सी योर कमेंट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई कमेंट करता है। तो किसी लड़की लड़का को प्यार मोहब्बत करते हो शानदार, उसके चेहरे पर स्माइल लाओ, उस वीडियो भेज दो, उसके चेहरे पर होगी स्माइल और उसको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। सब्सक्राइब अभी करो या बिल्कुल मत करो, पहले कंटेंट देखो, अगर सच में अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड लेटर। पीडीएफ अगर जानदार शानदार धमाकेदार चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में खूब सारे वीडियोस की लिंक डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। जिस तरीके से मैंने ये वीडियो पढ़ाया पूरी ताकत से, ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो पढ़ाए हैं, जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट। और लास्ट बात दोस्तों, रिवीजन इज द की, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जितने भी बड़े आईएएस आईपीएस बन के बैठे हैं दोस्तों, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं, कंसिस्टेंट रिवीजन करते हैं, इसलिए आज वो भी लाखों में खेल रहे हैं। तो अगर आपको भी लाखों में खेलना है, मेहनत करना है, तो धूम मचाओ, खूब मेहनत करो, खुद को लगता है यस आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स माई ड्रीम। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तलतिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।